विपुल, अरे विपुल देखो तो वो लोग आ गए। अरे माँ, शिखा पूरा बैंड पार्टी के साथ आई है। क्यों नहीं आएगी? वो तो हमारे सारे गांव की नाम रोशन की है। माँ, जल्द से खाना लगाओ। हाँ, देती हूँ। कविता बेटी, तुम तैयार हो गई हो कि नहीं? जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। चलो चलो, शिखा पहुंचने वाली है। हाँ। चलो जल्दी करो, आओ। हमारी बेटी शिखा ने मैट्रिक परीक्षा में पूरे राज्य के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त करके हमारे साथ साथ पूरे गांव के नाम भी रोशन कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिखा की वजह से ही आज हम सर उठाकर गौरव कर सकते हैं। हाँ। अरे दीनानाथ, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल कर दिया है। ये सब तो आप लोगों की आशीर्वाद के कारण ही हो पाया है, वरना हमारा औकात ही क्या था। ना घर में बिजली है, ना कोई दूसरी सुविधा, फिर भी मेरी बेटी ने कर दिखाया। ये कैसे कर पाए, ये सब हम लोग ही जानते हैं। तुम्हारा एक बेटा होता तो और कितना अच्छा होता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे लिए तो शिखा ही बेटी है और वो ही बेटा। हमने कभी लड़की या लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया है, और वो सीख हमने शिखा को भी दिया है ना बेटा? ऐसे और कितने दिन चलेगा? जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लो, वरना बापू मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ। इतनी अच्छी तरह से बीए पास करने के बावजूद आज तक एक नौकरी का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, और ऊपर से इतना इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, पर कुछ फायदा नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत फिक्र हो रही है दीपक। दिन ब दिन बापू जोर बढ़ाते ही जा रहे हैं, और वैसे भी बापू तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं तुम किसी काम की लायक ही नहीं हो। जो खुद के लिए कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो भला मेरी बेटी को कैसे खिलाएगा? दिन रात यही सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। और एक बात, मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द कुछ काम करके दिखाओ, ताकि मैं भी तुम्हें लेकर कुछ गर्व कर सकूं। अब मैं चलती हूँ, बापू शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे। फिर मिलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रहा है तू विपुल? मैंने तुझे कहा था ना अपने खेत में जाने के लिए। अपना माँ का भी नहीं सुनता क्या तू? मैं खेत नहीं जाऊंगा। कितने बार कहा है माँ? हर दिन यही बात लेकर मेरे साथ बेकार में झगड़ते रहते हो। क्या कहा तुमने? मैं तुझसे बेकार में झगड़ती रहती हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं तुझसे ऐसे ही झगड़ते रहूंगी? नहीं तो क्या,
मैं किसी जरूरी काम से निकल रहा हूँ। टोक दिया ना तुमने? मैं तुझे टोक नहीं रही हूँ विपुल। जो भी कह रही हो तेरे भलाई के लिए कह रही हो। अरे यूं ही इधर उधर नौकरी ढूंढने के लिए समय बर्बाद करते रहते हो। अरे इससे बेहतर है कि अपने पिताजी के साथ खेत में जाओ, अपना भविष्य बनाने के लिए कोशिश करो। नहीं माँ, मैं इतना पढ़ लिख कर खेती बाड़ी नहीं कर सकता। बी पास करके खेती बाड़ी करने से अच्छा होगा मैं गंवार ही रहता। कैसी बातें कर रहा है तू? कि किसान लोग सारे के सारे अनपढ़ गंवार है? तेरी ये सोच देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कहाँ गई होगी ये लड़की? सुबह ही निकल गई, अब तक नहीं आई। कहीं दीपक को मिलने गई तो नहीं? रुक जा। कहां से आ रही है? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अच्छा, मुझे बिना बताए कहां गई थी? बापू मैं वो मतलब अरे क्या मैं कर रही है? मैं पूछ रहा हूँ तू कहाँ गई थी? कहीं उस निकम्मे दीपक से मिलने तो नहीं गई थी? नहीं बापू, मैं तो बहुत दिनों से दीपक का चेहरा ही नहीं दिखा। ठीक है, अब तो अंदर जा और मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय लेके आ। जी बापू, मैं अभी लाई। कविता, एक बात याद रखना, अगर तुम उस निकम्मे दीपक से मेल झोल बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर भेज दूंगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बापू, मैं दीपक से कभी नहीं मिलूंगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने पास के गांव के रमेन से तुम्हारी शादी की बात की है। अगले महीने वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। तब तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब जा अंदर। मुझे कविता पर नजर रखनी ही होगी। उस निकम्मे दीपक ने उसका दिमाग खराब करके रखा है। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हर रोज माँ का खिसखिस सुनकर मैं टांग आ गया हूँ दीपक। कितनी बार माँ को समझाया, खेती बाड़ी मुझे नहीं करनी है, लेकिन माँ समझती ही नहीं है। यार, मेरा भी हालत पूरा तेरा जैसा ही है। देख ना, इतनी पढ़ाई करके भी आज तक एक नौकरी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ, और ऊपर से कविता का ताना सुन सुनकर मेरा कान पक गया। और उसका बाप आग में जैसे घी डालने का काम कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लेना, एक दिन मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें कुछ और सोचने पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या करेगा? चुन, अब हम दोनों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन
पैसा आएगा कहाँ से? मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। अगर हम कर सके तो हमारा प्रॉब्लम जल्द ही खत्म हो सकता है। अच्छा बोल तो, तेरा आइडिया क्या है? अगर देख, इससे हम लोगों का अगर प्रॉब्लम सोल्व होता है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चल बोल। इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है। फिर से एक बार सोच ले, बाद में मुकर नहीं पाएगा। अरे मेरा भी तो कोई इज्जत है यार। तू काम क्या है ये बोलना। मैं हर कदम तेरे साथ रहूंगा यार, तू फिक्र मत कर, ये मेरा वादा है। चल तेरा आइडिया बता। ठीक है सुन। हाँ जैसे भी हो ये काम करना ही होगा। विपुल का कहना ठीक होगा कि नहीं? मेरा दिल तो नहीं कर रहा है, क्या करूं? अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। वो साइड आ गया। इतना अंधेरा है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर से ये टॉर्च भी काम नहीं कर रहा है। भाई विपुल, तुम मुझे ये कहाँ पे लेके आ गया? चुपचाप चल, यहीं पे हमारा भविष्य, हमारा राह देख रही है। यहाँ पे तो किसी का अंतिम संस्कार क्या होगा? तू कुछ भी नहीं जानता है। हमारा गांव का रोहिम जैसा, हाँ देखो सामने उनका फिसरी है। पर मुझे तो लग रहा है ये कविता की बाप का फिसारी है। तुम कुछ नहीं जानते। आज हम दोनों इस फिसर का मछलियाँ पकड़ लेंगे और कल बाजार में बेच देंगे। मैं तो व्यापारी से सौदा भी कर लिया। भाई तूने ये सब कब किया? और किसी को अगर पता चल गया कि हम दोनों ने ये कि मोहन चाचा की फिसारी से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेच दिया, तो तुझे अंदाजा भी है कि हम दोनों के साथ क्या होगा? देख भाई, मैं तो कहता हूँ चल यहाँ से वापस चलते हैं। चल। फालतू की बात मत कर दीपक। हम यहाँ तक आ गया तो और वापस नहीं जाएंगे। तुझे जाना है तो जा। मुझे तो पहले ही पता था कि तेरा वादा झूठा ही होगा। देख विपुल, मेरा वादा बिल्कुल भी झूठ नहीं था। तूने मेरे साथ देने का वादा क्या है, या फिर वो भी भूल गया? हाँ ठीक है ठीक है, चल जो होगा देखा जाएगा। चल, ये हुई ना मर्द वाली बात। आजा आजा। ये कैसी आवाज है? तालाब में कोई मछली पकड़ रहा है क्या? हाँ, चोर चोर आए हैं। चोर चोर चोर! आज तो पक्का फंसूंगा इस विपुल की वजह से। वहाँ कौन है? अरे दीपक कहाँ गया? अब लगता है मैं अकेले फंस जाऊंगा। अरे दीपक, हाय दीपक, दीपक! कहाँ गया? कहाँ गया दीपक? अरे दीपक! अरे ओए, मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ है तू? मैं इधर हूँ, इधर। कहाँ है इधर? कहाँ देख रहा है? दीपक, मुर्फाया क्या? इधर आ, चलिए।
अरे किस तरफ यार? अरे तू भी यार। अरे यार मैं कहाँ फंस गया? पता था ये मुझे पक्का मरवाएगा। भाग भाग दीपक, भाग यहाँ से। चोर चोर चोर! अरे कौन है ये? अरे ये तो विपुल है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये मेरा बस का काम नहीं है। हिलो खुंदा गांव का विष्णु में इसको बुलाना होगा। आप जल्दी से उनका नंबर मुझे दीजिए। रुकिए, बोलिए। 970 अरे इसमें तो चार्ज ही नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ चार्ज करके। हाँ ठीक है जल्दी लाइए। क्या किया जाए? इस विपुल के वजह से पूरा कांड हो गया। नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ? अरे ये मदन साइकिल लेके पूरे गांव में घूम रहा है। लगता है कांड पूरा गांव में फैल गया। नहीं दीपक, तुझे 2-3 दिन के लिए कहीं चुप जाना ही बेहतर होगा। देखिए ना उनका हिम्मत। वे मेरे पोखरी से मछलियां चुराने आए। अच्छा हुआ चौकीदार ने देख लिया। आप पंचायत बुला के इन लोगों की पर्दाफाश कर दीजिए। इन लोगों को जरूर सजा मिलना चाहिए, नहीं तो कल को इन लोगों को और साहस मिलेंगे और दूसरे के घर में ऐसे ही करेंगे। सुनिए जी। हाँ बोलिए। नाहरनी गांव का रास्ता यही है ना? इसी रास्ते से ही नाहरनी गांव जाते हैं, पर पहले तो आपको यहाँ पे नहीं देखा। आप पहली बार आए हैं क्या? नमस्ते, मेरा नाम रॉबिन शर्मा है। मैं एक पत्रकार हूँ, शहर में रहता हूँ। हाँ। इस गांव में शिखा नामक एक लड़की मैट्रिक में पूरे असम के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया था ना? हाँ। मैं उसी शिखा के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। शिखा की वजह से आज हमारे गांव के नाम सारे असम में जानते हैं। बहुत मेहनत करके ये लड़की ने ये मुकाम हासिल किया है। हाँ, बहुत गरीब है वो लोग। ये सब मुझे पता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन आपका वहाँ पे कोई जाना पहचान आदमी है? नहीं तो आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नाहरनी गांव की महाजन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे। जब भी वो हमारे शहर में आते थे, वो हमारे घर में ही रहते थे। अच्छा, वो महाजन भी तो बहुत भले आदमी थे। हाँ। लेकिन वो तो अभी नहीं रहे। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उनका जो बेटा प्रशांत है ना, वो आपको सारी सुविधाएं कर देंगे। और लेकिन मुझे उनका घर का पता मालूम नहीं है। अरे क्या मजाक करते हैं आप? आपको उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गांव का बच्चा भी महाजन का घर जानता है। आप किसी से भी पूछिए। मेरा दुकान का समय है, नहीं तो मैं ही आपके साथ चला जाता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पता कर लूंगा। रामधन मामा, जरा मेरा मोबाइल चार्ज पे लगाइए तो, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। कब सुधरेगा इस गांव का हालत? हाँ। ये अब क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या कहेंगे बाबूजी। सुनिए, इस दुनिया के लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम लोग वहीं के वहीं हैं। ना बिजली, ना पीने का पानी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। इस सरकार पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हम जैसे गरीबों के लिए ना ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।
ये तुम क्या कह रहे हो भाई? आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के द्वारा हमारे सरकार ने कई सारे सुविधाएं गांव वालों के लिए दी है। खासकर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के द्वारा हमारे देश के गांव वालों को बिजली दी जा रही है। क्या तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना? हाँ। ये क्या है बाबूजी? हमने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। क्या तुम्हें नाहाने गांव की महाजन के घर का पता मालूम है? जी बाबूजी। क्या आपको वहाँ जाना है? क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? अरे क्यों नहीं, मैं तो उसी गांव का रहने वाला हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरे पीछे पीछे आइए, ठीक है? मैं आपको वहाँ तक ले चलूंगा, ठीक है? हाँ चलो। रामधन मामा, मैं बाद में आके मोबाइल लेके जाऊंगा, ठीक है? हाँ ले जाना। आइए। हाँ चलिए। वहाँ तक जाना पड़ेगा। हाँ। बिना बिजली की सुविधा की, बिना पढ़ाई की सुविधा की तुमने जो करके दिखाया है, ये बहुत फक्र की बात है। अब आप ही बताइए, इस अंधेरे में भूत नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? तभी तो दीपक और विपुल को भूत मिला था। मेरे बापू को अगर जरा सा भी वनक लग गई ना, तुम चोरी जैसे नीच काम करने से भी नहीं कतराते हो, तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो कविता। तो क्या कभी ये कड़ंत हमारे गांव पहुंच पाएगा? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की वजह से हमें आज इस सोलर पैनल की सुविधा मिली है, और जिसकी वजह से सारे गांव के घरों में रोशनी ही रोशनी है।